गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। हम जो सर्वनाम पढ़े थे आज उसी के पहले प्रकार की ओर हम चलते हैं। इसको समझने से पहले हमें जानना होगा पुरुषवाचक सर्वनाम इसका मतलब क्या होता। पहला शब्द हमारे को जो पुरुषवाचक ही दे रखा है यहाँ पर, सीधी सी एक बात है, जिसमें किसी पुरुष की प्रधानता हो। पुरुष का तात्पर्य यह है कहने वाला, सुनने वाला, बोलने वाला, अन्य की बात करें हम, मतलब क्रिया का कर्ता। उस जो शब्द क्रिया के कर्ता का ज्ञान करवाते हैं वो ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्रिया के कर्ता का मतलब है उस क्रिया को करने वाला, चाहे से उस क्रिया को बोलने का कार्य हो रहा हो, चाहे सुनने का कार्य हो रहा हो, चाहे हम किसी की बात कर रहे हो। कहने का मतलब उसके जो क्रिया है वो क्रिया को करने वाला होना चाहिए हमारे पास। देखिए हम थोड़ा सी इनकी ओर चलते हैं। ये सामान्य परिचय किसी भी रूप में कर्ता सूचक शब्दों का बोध होना चाहिए। ठीक है, ये पंक्ति शायद आपके अभी थोड़ी कम समझ में आएगी, छोड़ दीजिए इसको। देखो बे सर्वनाम शब्द, सर्वनाम पढ़ रहे तो सर्वनाम तो होंगे। हम पहले वाली वीडियो में सर्वनाम को अच्छी तरह से समझ लिए थे। सर्वनाम किस प्रकार से वाक्य में प्रयुक्त होता है और किस प्रकार से वो संज्ञा के स्थान पर आता है, उसके मूल में संज्ञा शब्द होता है। तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द तो आएंगे। वे सर्वनाम शब्द जिनसे वक्ता, बोलने वाला, श्रोता, सुनने वाला व अन्य व्यक्ति का बोध होता है। अन्य वक्ता मतलब मैं बोल रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ मैं, जो भी आप बैठ जाइए तो मैं वक्ता हूँ, यहाँ पर बोलने वाला हूँ। और आप, मैंने आपके लिए कहा, आप सुनने वाले हो यहाँ पर, मतलब श्रोता। और मान लीजिए कोई हमारे बीच में है नहीं, जैसे अभी आज रमेश नहीं आया तो हम क्या कहेंगे, वह आज नहीं आया है। तो वह शब्द क्या है, अन्य पुरुष के लिए काम आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये अन्य व्यक्ति वो रमेश ही है जिसके लिए हम वह शब्द काम में ले रहे हैं, वह नहीं आया आज। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीन प्रकार के व्यक्तियों के बारे में हमें पता चलता है, इसीलिए ये पुरुषवाचक सर्वनाम है यहाँ पर। तो इसका मतलब किसी भी रूप में कर्ता सूचक शब्दों का बोध। बिल्कुल, वक्ता बोल रहा है, सुन रहा है ये, और ये हम अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। वह नहीं आया, आया कौन नहीं है, वह रमेश, रमेश। तो ये भी उस क्रिया का कर्ता ही है। वह कौन है, कोई अन्य आदमी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये भी यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम का ही बोध कराता है। वो भी है तो कोई पुरुष ही, कोई कर्ता ही है वो भी। देखो पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन प्रकार होते हैं बच्चों। पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है वो तीन प्रकार से प्रयुक्त होता है। मैंने इसके उदाहरण नहीं लिखे क्योंकि ये उदाहरण इन्हीं में से है। ये सारे जो तीन प्रकार इसके, ये तीनों प्रकारों के उदाहरण इसी में आ जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ उदाहरण नहीं लिखे। देखो इसके तीन प्रकारों में सबसे प्रथम है उत्तम पुरुष। ठीक है ना, उत्तम पुरुष। फिर आता मध्यम पुरुष, ये मध्यम पुरुष है। ये मध्यम आता भाई, यहाँ पर ध्यान रख रहा है थोड़ा से, ये मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और एक होता अन्य पुरुष। इनमें जो शब्द आ रहे हैं वो सब अलग अलग लोगों के लिए आए हैं। ये देखो उत्तम, इसको हम ऐसे ले सकते हैं, इसको उत्तम, मध्यम, अन्य। मतलब मैं और तुम सुन रहे हो जो, और हम अन्य व्यक्ति की जो बात कर रहे हैं, वह आज कक्षा में नहीं आया, वह हमारे बीच नहीं है। वो आता तो आज ये कार्य हो जाता। ये ऐसे शब्द है, उससे ही आप ये बात पूछना। ये ऐसे शब्द है, उससे वो हमारे बीच है तो नहीं, लेकिन हम उसकी बात कर रहे हैं। पूछने आप उसी से पूछ लेना। किससे पूछना, क्रिया पूछने की, और ये क्रिया करने वाला उससे ही पूछा जाएगा। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष बोलने वाला, मतलब हम कह रहे हैं, हम कहते हैं ना किसी को, हम ऐसा बोलते, आप खड़े हो जाओ, मैं बोल रहा हूं, ये मेरी पुस्तक है, ये मेरा भाई है। तो ये शब्द खुद के लिए प्रयुक्त होते हैं, बोलने वाले के लिए। तो इसमें ऐसे शब्दों का ही प्रयोग होता है जो बोलने वाले के लिए प्रयुक्त होते हो। ये बोलने वाला मैंने यहाँ लिख रखा है, बोलने वाले के लिए। अब आप इनमें से देख सकते हो, हम खुद के लिए अगर प्रयोग करते हैं ना वाक्य में, खुद के कहने के लिए, खुद का एहसास कराने के लिए, खुद के बारे में बताने के लिए, खुद की चीज से संबंध जोड़ने के लिए, तो हम ये जो यहाँ पर शब्द दे रखे इन्हीं का प्रयोग करेंगे। आप इनके अतिरिक्त कोई शब्द का प्रयोग नहीं कर पाओगे। आप देख लो कोई सा भी, मैं, मेरे, मुझे, मुझको, मुझसे, मेरा, मुझसे, ये मुझसे दो बार प्रयोग कर दिया। मुझ में, हम, हमें, ये बहुवचन की ओर। अगर हम सामूहिक रूप से सब लोग बोले तो हम ही काम में लेंगे हम, फिर मैं, मेरी नहीं लेंगे हम। अगर हम एक व्यक्ति है, अगर हम एक वचन में प्रयुक्त होते हैं तो हम ये शब्द काम में लेंगे। इसलिए हम, हमें, हमारी, हमको, हमसे, हमारा और हमसे, ये शब्द यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं
कि ये शब्द सिर्फ बोलने वाले का बोध कराते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, मुख्य बात ये, हम पढ़ तो सर्वनाम ही रहे हैं ना भाई, हम पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ रहे हैं और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी उसके प्रकार में पहला पढ़ रहे हैं हम, लेकिन पढ़ तो सर्वनाम ही रहे हैं ना, तो संज्ञा के स्थान पर तो काम आना ही चाहिए किसी भी रूप में। इन सब शब्दों के पीछे संज्ञा शब्द ही छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? संज्ञा शब्द। आप किसी भी रूप में देख लो, अगर आप इनके मूल तक जाओगे तो वहां संज्ञा शब्द ही आपको देखने को मिलेगा। मेरा भाई आया है, ये मुझे आप एक किताब दीजिए, मुझे मेरा भी तो कोई नाम होगा ना, इसलिए ये मुझे शब्द मेरे नाम की जगह आया है। ये जितने भी शब्द है हमारा, हम सब बहुवचन के तौर पर आए हैं, हम सभी बोल रहे हैं इसलिए हमारा, तो ये है मकान हमारा है, तो हमारा हम खुद बोल रहे हैं ये बात और सामूहिक रूप से बोल रहे हैं हम, और हमारा भी तो कोई नाम पता ठिकाना होगा, तो ये भी संज्ञा शब्द ही है। इसके मूल में हम जाएंगे तो हमारी को संज्ञा शब्द की प्रतीति अपने आप ही हो जाएगी। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे उत्तम पुरुष बोलने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो उत्तम पुरुष की श्रेणी में आता है। इसके बाद दूसरा प्रकार इसी का, ये मध्यम पुरुष। ये मध्यम पुरुष, मध्यम का मतलब है हम जो बोल रहे हैं किसी को, कोई तो सुन रहा होगा ना, हम खुद स्वयं तो बोल नहीं सकते अकेले, कोई सुनने वाला होगा तो ही तो हम बोलेंगे ना उसको। तो सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है वहां पर, जैसे मैं कह दूं आप बाहर चले जाइए, अब आपका मतलब है किसी को सुना रहा हूं मैं, किसी को कह रहा हूं मैं, इसलिए ये मध्यम पुरुष की श्रेणी में आता है। तुम खड़े हो जाओ, तो मैंने किसी को कहा तुम, मेरे लिए थोड़ी काम मिली है मैंने तुमको, आपको, किसी अन्य दूसरे व्यक्ति के लिए जो सुन रहा मेरी बात को, ऐसा नहीं वो वहां पर है ही नहीं, है ही नहीं, तो हम तुम और आप शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, फिर तो वह वो वे ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो सामने वाला जो सुन रहा है उसके लिए हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसको संबोधित करने हेतु, तो वो शब्द ये हैं आप, आपको, आपका, आपसे, आपकी, आपके, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुम्हारा, तुमसे, तुझे, तुझको और तू। ये शब्द ऐसे हैं जिनसे हम सामने वाले को कहते हैं, पुकारते हैं, लेकिन इनके मूल में भी है तो संज्ञा शब्द ही ना इस बात का, तो वो सर्वनाम शब्द। इनके तुम, मैंने कहा कि तुम चुप रहो, अब उसका नाम तो होगा ना कोई, मैं ऐसे थोड़ी कहूंगा मेरे सामने व्यक्ति है रवि कुमार तुम चुप हो जाओ, मैं ऐसे कहूंगा आप चुप हो जाओ या तुम चुप हो जाओ, नाम लेकर संबोधित नहीं किया जाता अगर कोई हमारे सामने प्रस्तुत है तो यहाँ पर ये शब्द सामने वाले जो सुन रहा हमारी बात को, हम जिसको कह रहे हैं उसके लिए ये शब्द प्रयोग होते हैं। इनके मूल में संज्ञा शब्द है, तुम्हें कितनी देर हो गई है, अब उसका नाम तो होगा ना किसको हम कह रहे हैं, उसके लिए हम तुम्हें प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर संज्ञा शब्द आ जाएगा। इसका एक अन्य पुरुष भी होता है इसी में, जो इसका तीसरा प्रकार होता है पुरुषवाचक सर्वनाम का। इसमें वे शब्द आते हैं जो व्यक्ति हमारे बीच नहीं है, एक तो मैं बोलने वाला हूँ आप सुनने वाले हो, ठीक है, दो लोग हम आमने सामने बैठे हैं, एक व्यक्ति बोल जो हमारे बीच है नहीं, आया नहीं है आज, वो कक्षा में अनेक विद्यार्थी आते कोई नहीं आता तो हम ऐसे ही कहते आज नहीं आया है ना, ऐसा ही बोलते हैं। तो वह शब्द हमारे बीच नहीं है, पर वह किसी का नाम तो होगा ना इसके पीछे। मान लो मनोज नहीं आया, तो हम ऐसा थोड़ी मनोज नहीं आया, अगर हमें पता नहीं है एक बार हम प्रयुक्त कर लिए मनोज नहीं आया, वह कल भी नहीं आया था, हम ऐसा ही कहेंगे। तो वह शब्द क्या है यहाँ पर, अन्य पुरुष, जो व्यक्ति हमारे बीच नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं उसके लिए प्रयुक्त होता है। उसके लिए कौन कौन शब्द आते हैं, जो नहीं आया हमारे बीच नहीं बैठा वो, ये सब वह वे वो उसका उसकी उसे उससे वही उसको, ये शब्द क्या विद्यार्थियों, ये जो व्यक्ति हमारे बीच नहीं है उसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, और ये सब सर्वनाम शब्द हैं, ये सब के सब, और ये अन्य पुरुष की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार से ये हमारे पास पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद थे, तीन प्रकार, उत्तम, मध्यम, अन्य, मतलब मैं, तुम और अन्य आदमी जिसकी हम बात कर रहे हैं हमारे बीच है नहीं। मैं का मतलब मैं बोलने वाले, मेरे लिए किन किन शब्दों का प्रयोग करेंगे, हम कह रहे बहुवचन के रूप में, सामूहिक रूप, तो हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे सबका। ध्यान रखिए विद्यार्थी, इनसे बाहर कोई शब्द नहीं है जिससे हम हमारे लिए प्रयोग करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो ये मध्यम पुरुष है, सामने वाला सुनने वाले के लिए प्रयुक्त करते हैं, जो शब्द जो प्रयोग करते हैं वो ये शब्द है।
मतलब इनके पीछे भी कोई संज्ञा शब्द अवश्य छुपा हुआ है जो हमारे को सर्वनाम के तौर पर यहाँ पर प्रयुक्त कर रखा और वो दिखाई दे रहा है, लेकिन इनके जड़ में जाए, गहराई में जाएंगे तो संज्ञा शब्द प्रयुक्त हो जाए। इसी प्रकार ये वही मूल में संज्ञा शब्द इनके हैं। इस प्रकार से ये 3 प्रकार के होते हैं। ये देखिए, ये सामान्य परिचय, किसी भी रूप में कर्ता सूचक शब्दों का बोध। बिल्कुल सही बात है, किसी भी रूप में, चाहे इस रूप में, चाहे इस रूप में, चाहे इस रूप में, किसी भी रूप में कर्ता सूचक शब्दों का बोध, मतलब कार्य को करने वाला, क्रिया को करने वाला। वह आज नहीं आया है, हमारे बीच तो है नहीं, वो आया है। आने का कार्य कौन नहीं कर रहा? वह है। और वह कौन है? कोई नाम होगा किसी का। तो किसी भी रूप में कर्ता कार्य को करने वाले शब्दों का बोध तो करा ही रहा ना। वह नहीं आया तो वो आने की, नहीं आने की क्रिया कर रहा, वो तो है तो सही क्रिया है। तो यहाँ पर ये पंक्ति हमारे को इसी और कह रही है, किसी भी रूप में कर्ता सूचक शब्दों का बोध। मैं कह रहा हूँ, कह कौन रहा है? मैं कह रहा हूँ, तो मैं कार्य तो कर रहा हूँ ना, क्रिया कार्य को करने की ओर है ना। अब मेरे पीछे मैं, मेरा भी कोई नाम तो होगा, और नाम को संज्ञा कहते हैं। तो वही बात यहाँ सिद्ध हो गई, किसी भी रूप में कर्ता सूचक शब्दों का बोध होता है। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, मध्यम, आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। खड़े कौन होगा? खड़े होने का कार्य आप, यानी सुनने वाला, उसके लिए कह रहे हैं। तो यहाँ पर क्रिया तो होगी ना, क्रिया होगी सुनने वाला। तो किसी भी रूप में कर्ता सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहा वो, बिल्कुल। आप खड़े हो जाओ, खड़े होने का कार्य वही कर रहा, हम नहीं करे। फिर वहां पर मतलब किसी भी शब्द का प्रयोग करो सर्वनाम का, आखिरकार कर्ता सूचक शब्द का प्रयोग होगा ही। इस प्रकार से परिभाषा को एक बार हम वापस देख लेते हैं। वे सर्वनाम शब्द जिनसे वक्ता ब्रैकेट में दे रखा है, कोष्टक में बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला, व अन्य व्यक्ति का बोध होता है, वो क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं ऐसे शब्द। इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये हमारा जो पुरुषवाचक सर्वनाम है पूरा होता है। इसके बाद में इससे अगला प्रकार आपको जल्दी वीडियो के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने वाला।